नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज जो है मैं बाज़ार जा रही हूँ और ये जो है मैं आपके साथ बस से व्यू शेयर कर रही थी, क्योंकि आज मैं बस में गई। तो मैं जो है ओल्ड बस स्टैंड पहुँच चुकी हूँ। ओल्ड बस स्टैंड से मुझे दूसरी तरफ जाना है, जो रिपन की तरफ बसें लगती हैं। तो ये रास्ते का व्यू है, ये है पंचायत घर। यहाँ पर जो है सब्जियाँ और दूसरे सामान काफ़ी सस्ता मिल जाता है, काफ़ी सस्ते रेट पे मिल जाता है। तो ये जो है मैं दूसरे बस स्टैंड पहुंच चुकी हूँ और ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है बड़ी सी, ये दीनदयाल हॉस्पिटल है, शिमला का रिपन हॉस्पिटल भी बोलते हैं। और यहाँ देखिए रिज में जो चर्च दिखाई दे रहा है, ये जो है बहुत ही शिमला का एरिया है और कितना भर चुका है, ये पहले इतना नहीं था। तो ये देखिए, ये मैं पहुंच चुकी हूँ पंथा घाटी। पंथा घाटी पहुँचने के बाद, क्योंकि यहाँ पर उसकी बहन की शॉप थी, तो मैंने उसका वेट किया सुषमा का थोड़ी देर, और ये सुषमा आ चुकी है। और फिर हम उनकी दीदी के शॉप गए, और ये है उनकी दीदी, और ये जो बैठा हुआ है ये उनका बेटा है, नाम तो मैं भूल गई इसका। तो ये दीदी की शॉप है, इसमें उन्होंने काफ़ी सारा सामान रखा है, कपड़े रखे हैं, टेलरिंग का सामान है, क्योंकि वो टेलरिंग भी करते हैं साथ में। और कुछ गिफ्ट भी है, छोटे छोटे गिफ्ट्स, जैसे भगवान जी की मूर्तियाँ वगैरह, और मोमेंटो वगैरह कुछ छोटे छोटे से, और थोड़े से टॉयज़ वगैरह रखे हैं। और यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ उनकी शॉप में जो है प्लाज़ो सूट और शरारा सूट थे। तो ये देखिए, ये शरारा सूट था, ये जो येलो वाला शरारा सूट आपको दिख रहा है ये मैंने ख़रीदा है, और इसी में एक और रेड कलर का ख़रीदा है। तो मुझे बहुत अच्छे लगे। और ये जो आपको येलो दिख रहा है, इसमें भी दो कलर थे, येलो और ग्रीन। तो ग्रीन वाला मेरी फ्रेंड ने ख़रीदा है रेशमा के लिए। और ये एक और प्लाज़ो सूट था, यहाँ बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर प्लाज़ो सूट थे। ये भी प्लाज़ो सूट है, बहुत ही सुंदर प्लाज़ो सूट है ये भी। तो फिर दीदी ने हमारे लिए कॉफ़ी बना ली थी, और नमकीन और फ्रूट केक वगैरह दे दिए थे। तो उसके बाद सुषमा जो है कह रही थी कि सूट लूँगी, तो फिर सूट देख रही थी वो अपने लिए। तो ये देखिए, यहाँ पर कितने खूबसूरत सूट है, बहुत ही सुंदर सुंदर सूट थे, काफ़ी हैवी हैवी भी थे और लाइट वेट भी थे। हर ओकेजन के लिए यहाँ पर आपको सूट मिल जाएंगे। तो मुझे तो बहुत सुंदर लगे। हेलो फ्रेंड्स, तो हम पहुंच चुके हैं दीदी की शॉप में। तो यहाँ पर देखिए, दीदी ने हमारे लिए लंच बनाया है। तो कितने प्रीटी है दीदी, बेचारे उन्होंने लंच बनाया है, देखिए। और यहाँ पर दीदी है, और ये उनका बेटा है। तो अभी हम लंच कर रहे हैं, और मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की है। तो उसके बाद शॉपिंग करने के बाद ज़्यादा नहीं लिया, कुछ दो ही सूट लिए हैं, अच्छे लगे मुझे। आप भी आइएगा, आपको भी बहुत अच्छे लगेंगे जब आप यहाँ आएंगे। काफ़ी अच्छी वैरायटी है, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। तो अगर आपको ठीक लगे तो आप आइएगा, देखिएगा। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, यहाँ पर हर चीज़ अच्छी है, सूट्स अच्छे हैं और वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए मिलते हैं लंच करने के बाद। तो लंच करने के बाद हम वहाँ से निकल गए थे, और ये मैं आपको दीदी के बाहर जो उन्होंने प्लाज़ो सूट्स और सूट्स लगाए हैं वो दिखा रही हूँ। बहुत ही सुंदर सूट और प्लाज़ो सूट थे। तो ये देखिए, कितना सुंदर पिंक सा प्लाज़ो सूट है, इसमें बहुत प्यारी एम्ब्रॉयडरी हुई है। तो इसी तरह के वहाँ पर बहुत सारी वैरायटी थी, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। तो बहुत ही सुंदर लगा मुझे तो। और ये दीदी बाय कर रहे हैं, वी फैशन उनके शॉप का नाम है। और वहाँ से हम जो है फिर पैदल पैदल निकल गए थे। पंथा घाटी होते हुए हम पहले कसुम्पटी पहुँचे, कसुम्पटी से हम छोटे शिमला, और छोटे शिमला से पैदल हम मॉल तक पहुँचे। तो यहाँ हम दोनों जो है खूब गप्पे मारते मारते जा रहे हैं, क्योंकि होता ही है ना, जब दो फ्रेंड्स मिलती हैं तो उनकी गप्पे जो है वो बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा गप्पे स्टार्ट हो जाती है। तो पता ही नहीं चलता है कि क्या क्या बातें होती है, कहाँ कहाँ से इतनी बातें आती है। जबकि हम लोग डेली फ़ोन पे बात करते हैं, फिर भी पता नहीं हमारे पास इतनी बातें कहाँ से आती है। तो हम लोग जो है वहाँ से पैदल जा रहे थे। तो ये देखिए, मेरी फ्रेंड जो है चल रही है। तो हम लोग जो है बहुत ज़्यादा थक गए थे बाद में, क्योंकि हम पैदल इसलिए आए क्योंकि हमें इनके ऑफ़िस भी जाना था, सुषमा के हस्बैंड के ऑफ़िस जाना था। तो हमने कहा चलिए चलते हैं आराम आराम से, पैदल पैदल। तो हम दोनों जो है आराम आराम से निकल गए थे पैदल। पहले जो है बहुत बारिश हो रही थी, क्योंकि आप देखिए नीचे गीले ही है सड़क हुई भी। तो ये देखिए, यहाँ बहुत प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स थी, क्योंकि हम कसुम्पटी के पास पहुँच चुके हैं। और ये है कसुम्पटी मार्केट। कसुम्पटी में जो है वो काफ़ी बड़ी मार्केट है, मतलब ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, ज़्यादा छोटी भी नहीं है, पर काफ़ी बड़ी है। मतलब काफ़ी अच्छी मार्केट है। सामान भी सारा है, वैरायटी हर तरह की मिल जाती है।
तो यहाँ से जो है हम सुषमा के हस्बैंड के ऑफिस जो है पहुँच चुके हैं। तो वो जो है आर्किटेक्ट है, वो जो है टॉप 4 आर्किटेक्ट्स में शिमला में आते हैं। तो ये है इसके हस्बैंड, इनका नाम पवन सकलानी है और ये इन्होंने 2 वर्कर रखे हैं। तो यहाँ देखिए सामने वॉल पर इन्होंने अपने प्रोजेक्ट की फ़ोटोज़ लगाई है, जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने बनाए हैं, जो इन्होंने कंप्लीट किए हैं उसकी इन्होंने फ़ोटोज़ लगाई है। ओपस क्रिएशन इनकी जो है फर्म का नाम है। इन्होंने अपनी कंपनी का नाम ओपस क्रिएशन रखा है। ओपस जो है एक जर्मन लेटर है, मैंने भैया से ही पूछा था तो कि ओपस का मतलब क्या होता है। ओपस जो है एक जर्मन लेटर है, जिसका मतलब होता है क्रिएटिव, यानी कि कुछ क्रिएट करना, क्रिएटिव होना। तो मैंने भैया से ही पूछा था, तो मुझे बड़ा अजीब सा नाम लगा, तो मैंने पूछा भैया इसका मतलब क्या होता है, तो उन्होंने मुझे ये मतलब बताया। तो देखिए इन्होंने कितने सारे और कितने सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो उसके बाद हमने यहाँ थोड़ी देर बैठे, ठंडा पिया और हम निकल गए थे। और ये जो है मैं आपको कुसुम्पटी की मार्केट दिखा रही हूँ। तो उसके बाद वहाँ से हम पैदल निकल लिए थे और हम पहुँच गए छोटा शिमला। और ये छोटा शिमला का व्यू है। छोटे शिमला से भी हम पैदल निकल गए थे। तो फिर हम पैदल होते होते निकलते गए। जब हम छोटे होते थे तो हम मेरे मामू इस एरिया में रहते हैं और मासी भी रहती हैं, तो हम लोग उनके पास आते थे जब हम छोटे होते थे, तो हम पैदल ही चलते थे। और अब पैदल चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम मेरी मासी की शादी नहीं हुई थी, तो हम लोग जो है पैदल पैदल निकलते थे। तो बड़ा मज़ा आता था। और अब जो है पैदल चलना बहुत मुश्किल हो गया है, गाड़ियों ने आदत बिगाड़ दी है। ये एरिया मुझे बहुत अच्छा लगता है, शुरू से ही बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी वाला एरिया है, बहुत ही खूबसूरत सा एरिया है। और आज देखिए कितना ग्रीन लग रहा है, और धुंध पड़ी है तो और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा है, धुंध में बहुत ही सुंदर लगता है। और ये देखिए ये रास्ता जो है राजभवन के लिए जाता है। और उसके बाद ये जो है सीएम की कोठी है, और यहाँ पर जो है सीएम होते हैं। और फिर यहाँ से हम निकल गए थे आगे के लिए। और यहाँ देखिए सामने लकड़ी का एक बहुत ही खूबसूरत सा मकान है। अब ये ऑफिस है क्या है मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, पर बहुत ही खूबसूरत है। पहले शिमला में इसी तरह के घर हुआ करते थे लकड़ी के, और बहुत सुंदर लगते थे। गेस्ट हाउसेज, होटल्स वगैरह इस तरह लकड़ी के मिलते थे, बहुत सुंदर सुंदर होते थे। अब तो खैर कंक्रीट का ज़माना है। तो फिर उसके बाद वहाँ से हम निकल गए थे। और ये देखिए ये है होटल मरीना, ये काफ़ी बड़ा और सुंदर होटल है। और उसी के साथ जो है एक यहाँ पर झरना सा है छोटा सा, और वहाँ पर एक पहाड़ी स्टैचू बनाया है पहाड़ी लेडी का, जिसने सेब का किल्टा अपने साथ रखा है और बकरियों को अपने आसपास रखा है, और एक छोटी सी बकरी के बच्चे को हाथ में उठाया है। बहुत सुंदर सा स्टैचू था ये। उसके बाद हम आगे आ गए थे तो हम पहुँचे शिमला क्लब। शिमला क्लब के सामने ये जो दिख रही है बिल्डिंग आपको, ये चेल्सी स्कूल है। और फिर ये है रोटरी क्लब, यहाँ पर जो ये रेड बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है। और उसके बाद हम पहुँच गए थे मॉल पे, और ये है होटल क्लार्क। होटल क्लार्क जो है बहुत ही सुंदर है, ये भी वुडन वर्क वाला है और बहुत सुंदर लगता है। जब मैं छोटी थी उस समय से मैं इसको देख रही हूँ, और ये बहुत सुंदर लगता है। ये वाला पॉइंट शिमला का मेरा फेवरेट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से शिमला की खूबसूरती में जो है 4 चांद लग जाते हैं। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। मतलब ये शिमला की पुरानी यादों को ताज़ा करता है। ये वाला पॉइंट बहुत सुंदर लगता है, क्योंकि शिमला में पहले इसी तरह की बिल्डिंग्स होती थी और इसी तरह का व्यू होता था। बस फ़र्क इतना है कि रेलिंग और बेंचेस जो है वो लकड़ी के होते थे। तो बेंचेस तो अभी भी लकड़ी के हैं, लेकिन रेलिंग जो है वो चेंज कर दी है। अब यहाँ पर लोहे की रेलिंग्स है। तो उसके बाद हम जो है वहाँ से निकल गए थे। थोड़ी देर हम यहाँ बैठे। हम यहाँ पर बैठ जाते हैं जब भी हम छोटे शिमला से पैदल आते हैं। तो उसके बाद हम जो है वहाँ से निकल गए थे, और वहाँ से आगे आके हम जो है ये इस होटल का नाम मैं भूल गई हूँ, मुझे याद ही नहीं आ रहा है इसका नाम क्या है, पर ये बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत सा होटल है ये भी। यहाँ पर भी बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जो है ठहरते हैं। तो उसके बाद जो है हम वहाँ से आगे निकल गए थे, और मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ
यहाँ से जो है शॉप्स स्टार्ट हो जाती हैं। ये तिब्बतियन की शॉप्स है, जो यहाँ पर तिब्बती का ड्रेसेस और सामान डेकोरेशन का सब कुछ मिल जाता है आपको इजीली। और उसके बाद जो है हम मॉल की तरफ पहुँच गए थे, और मॉल पे जो है सारी ब्रांड, जितने भी ब्रांड्स हैं आपके, वुडलैंड, रिबॉक, प्यूमा, जितने भी है, ऑक्टेव वगैरह, तो उनकी जो है शॉप्स आपको, शोरूम यहाँ पर मिल जाएंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे से शोरूम है यहाँ पर, लाल एंड सन्स वगैरह बहुत सारे शोरूम है। तो लेकिन क्या है कि ये वाला एरिया जो है टूरिस्ट की वजह से थोड़ा महंगा है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम टूरिस्ट यहीं पर घूमते हैं। और यहाँ देखिए एक कैफ़े है जिसमें साइकिल को कितना अच्छा सजाया हुआ है। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं इंदिरा गांधी खेल परिसर। ये जो है इंडोर खेल परिसर है। यहाँ पर जो है इंडोर गेम्स खेलते हैं लोग। और यहाँ पर देखिए शहज़ादी शोरूम है, यहाँ बहुत सुंदर सूट मिलते हैं। तो थोड़े महंगे होते हैं, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से यहाँ पर थोड़ी महंगाई है इस वाली मार्केट में। तो लेकिन जो है सामान बहुत अच्छा मिलता है, बहुत ही खूबसूरत सामान मिलता है। तो उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे, और ये आपको ऊपर दिख रहा है आपको, ये रानी झांसी पार्क है। यहाँ पर जो है लोग बैठते हैं, जैसे कई लेडीज़ अपने बच्चों को छोड़ने आती हैं और टाइम घर नहीं जा पाती हैं, तो वो यहाँ पर बैठ के टाइम निकालती हैं। तो फिर यहाँ देखिए हम पहुँच चुके हैं अब शेरे पंजाब के पास। और फिर वहाँ से जो है हम, ये रास्ता जो है नीचे वाला ये मॉल के लिए जाता है, और ऊपर वाला रिज के लिए जाता है। और यहाँ देखिए कितने प्यारे स्टैचू बनाए हुए हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे। तो उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों कल जो है मैं गई थी, जैसे कि मैंने वीडियो में आपको दिखाया है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है रेशमा, उसका बर्थडे था, तो उस टाइम वो बुला नहीं पाई थी, पार्टी नहीं दे पाई थी, क्योंकि कुछ कभी मैं बिज़ी हो जाती थी, कभी सुषमा बिज़ी हो जाती थी, कभी रेशमा बिज़ी हो जाती थी। तो हमने सोचा कि चलो हम पार्टी आगे कर लेंगे। तो वो जो है उसने पार्टी रखी है अब ट्यूसडे के लिए। तो हमने सोचा कि चलिए ऐसा करते हैं, गिफ्ट ले लेते हैं उसके लिए। तो हम उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए वहाँ पर गए, और मेरी फ्रेंड की बहन की शॉप थी, तो हम वहाँ पर चले गए गिफ्ट लेने के लिए। काफ़ी अच्छी वैरायटी है उनके पास, बहुत ही अच्छा सामान है। तो वहाँ से मैंने जो है 2 प्लाजो सूट ले लिए, एक जैसे ही है दोनों, एक उसके लिए लिया, एक अपने लिए लिया। मुझे वो इतना अच्छा लगा कि मैंने एक अपने लिए ले लिया, एक उसके लिए ले लिया। कलर डिफरेंस है, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी किसी वीडियो में। तो फिर शाम को जो है हम काफ़ी लेट हो गए थे, क्योंकि मुझे हस्बैंड का वेट करना पड़ा, वो ऑफिस में थे, तो उनको आने में टाइम लग गया। तो जब ऑफिस से आए उसके बाद हम लोग घर आ गए, और काफ़ी लेट हो गए थे। उसके बाद खाना वाना बनाते, डिनर बना के हमने आलू न्यूट्री की सब्जी बनाई थी। तो फिर लेट हो गया था, फिर लेट ही फ्री हुए, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि हम पंथा घाटी से पैदल आए शिमला के लिए, मतलब मॉल के लिए। तो हम लोग बहुत थक गए थे, बेचारी सुषमा को तो फिर और पैदल जाना पड़ा घर तक। तो फिर उसके बाद हम थक गए थे बहुत ज़्यादा, तो मेरा वीडियो का एंड करने का बिल्कुल दिल नहीं था, तो मैंने कहा चलिए सुबह कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो फिर आज मैं जो है वीडियो का एंड कर रही हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा, उससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो चलिए मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में।